प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं पुराने नियम के भाग में एजरा पुस्तक जो है उसका 7 अध्याय 10 वचन संख्या को मैं व्याख्या दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस वचन को पढ़ूँगा। क्योंकि एजरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में, उसके पालन और इस्राएल की विधियों और रीति रिवाजों की शिक्षा में अपना मन लगाया था। इस वचन को मैं व्याख्या दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं 8 से ही आप लोगों को पाठ सुना रहा हूँ। एजरा राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने जेरूशलेम आया। वह पहले महीने के पहले दिन बाबुल से चला गया और 5वें महीने के पहले दिन जेरूशलेम पहुंचा। उसके ईश्वर की कृपा उसकी सहायता करती थी, क्योंकि एजरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में, उसके पालन और इस्राएल की विधियों और रीति रिवाजों की शिक्षा में अपना मन लगाया था। एजरा कौन थे? एजरा बाबेल निर्वासन के बाद में एक यहूदी लोगों का धर्म गुरु थे, जो पवित्र लेखन, चाहे जो उनके समय में बाइबल था कहेंगे, उनका वे शास्त्री थे और इसीलिए वे बाइबल, अभी का बाइबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय का जो लिखा हुआ था उसके बारे में उसका ज्ञान था। पुराना नियम का पहले लिखा हुआ पुस्तकों के बारे में, इसलिए उनका मन पढ़ने में, शिक्षा देने में और उसके अनुसार जीने में था। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे पास कभी कभी लोग फ़ोन करते हैं और फ़ोन में पूछते हैं, फादर ये अध्याय इतना वचन में जो लिखा हुआ है उसको मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप थोड़ा समझा देंगे, इसके बारे में कुछ व्याख्या देंगे। ऐसे कभी कभी लोग मेरे पास फ़ोन करके पूछते हैं और मैं समय लेकर उनको मैं व्याख्या देता हूँ, उनको समझाता हूँ उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। और इसी से हम लोग जान सकते हैं कि प्रभु का वचन जो लिखा हुआ है वो एक लिखित रूप से है, जिसको हम लोग अभी पुस्तक के रूप में पाते हैं, लेकिन उसी लिखित रूप को समझना दूसरी बात है। चाहे उसको समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहेंगे व्याख्या, और इसको इंटरप्रिटेशन कहेंगे अंग्रेजी में। और वचन, व्याख्या और उसके बाद में है वचन आधारित जीवन बिताना। ये 3 स्तर हम लोग देख सकते हैं। वचन के आधार में यदि हम मनन चिंतन करेंगे, हम लोग इसको अंग्रेजी में कहेंगे टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन टू लाइफ, चाहे एप्लीकेशन टू क्रिश्चियन लाइफ। इसी के आधार में मैं आज एजरा 7 अध्याय 10 वचन संख्या को व्याख्या दूंगा, जिसमें ये प्रमाणित किया गया है, चाहे इसका अच्छी तरह से समझाया गया है कि ऐसे वचन पढ़ने से ईश्वर का अनुग्रह कैसे मिलता है, और वो एजरा उसको प्रमाणित करते हैं। हम लोग सबको ही जानते हैं, पवित्र बाइबल एक बहुत बड़ा पुस्तक है, एक लाइब्रेरी जैसा है, और इसमें अलग अलग ढांचा से, अलग अलग तरीक़ा से पुस्तक लिखा गया है। जैसे मेरे पास ये पुस्तक है द बाइबल एज लिटरेचर, द बाइबल एज लिटरेचर, और इस पुस्तक में अलग अलग भाग कैसे अलग अलग ढांचा में, कभी कभी ये इतिहास का वर्णन है, कभी कभी ये नियम का बारे लिखा हुआ है, कभी कभी ये गीत आकार में है, कभी कभी ये ज्ञान का हिसाब से प्रकट किया गया है, कभी कभी ये
कहेंगे जो हम लोग कहते हैं प्रकाशन ढांचा में, अपोकालिप्टिक लिटरेचर अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसी अलग अलग ढांचा से लिखा गया है और इसको समझने के लिए हम लोगों को जो लोग इसके बारे में स्टडी किए हैं, पढ़े हैं, उनका सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आज मैं यही समझाने जा रहा हूँ कि हमारे प्रभु का वचन को हम लोग 3 स्तर में देख सकते हैं। पहला है वचन, जिसको टेक्स्ट कहेंगे, और दूसरा है व्याख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन कहेंगे, और तीसरा है रेलेवेंस, चाहे हमारे जीवन के लिए कैसे उसको हम लोग जोड़ सकते हैं और वो हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ये 3 स्तर में हम लोग इसको देख सकते हैं। एजरा के बारे में यही कहूँगा। एजरा बाबेल निर्वासन के बाद में एक शास्त्री थे जो यहूदियों का लिखा हुआ पुस्तक के बारे में उनका ज्ञान था और वे लोगों को कहेंगे समझाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। उनका पूर्वजों का इतिहास, कैसे वे चुने हुए प्रजा हुए थे, लेकिन ईश्वर इसी चुने हुए प्रजा को निर्वासन में भेजे, कारण कि वे ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चले, इसलिए वैसा उनको निर्वासन में रहना पड़ा। और उसके बाद में ईश्वर उनके ऊपर दया दिखाते हैं और वे निर्वासन के बाद में फिर जेरूशलेम लौट आते हैं। और लौटने के बाद में ये एजरा को हम लोगों के बीच में अगुवाई करने का जो है उसको हम लोग देखते हैं। वो अगुवाई करते हैं, शिक्षा देते हैं और लोगों को एक विश्वास का झुंड में आगे बढ़ाते हैं। तो ये 7 अध्याय 10 में इसके बारे बहुत अच्छा प्रकट किया गया है। एजरा के बारे कहा गया है, उसके ईश्वर की कृपा उसकी सहायता करती थी। अर्थात ईश्वर उसको जो कुछ भी करते थे उसको सहायता करते थे। किस लिए, किस कारण से? क्योंकि एजरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में, उसके पालन और इस्राएल की विधियों और रीति रिवाजों की शिक्षा में अपना मन लगाया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो अपना मन लगाया था संहिता के अध्ययन में। उस समय संहिता बोलने से हम लोग नियम पुस्तक को समझते हैं, लेकिन नियम खाली जो ईश्वर के द्वारा दिए हुए नियम, वो नियम केवल नहीं था, लेकिन वो पुस्तक सब था शिक्षा पुस्तक, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग। और इसीलिए इब्रानी भाषा में उसको तौरत चाहे तोरा कहा गया है। और ये संहिता का भाग में हम लोग 5 पुस्तक को देखते हैं जो कि यहूदी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। शुरू का फाउंडेशन पुस्तक था जो हम लोग लिखा हुआ पाते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, उसके बाद में निर्गमन ग्रंथ में, उसके बाद में हम लोग पाते हैं लेवी ग्रंथ में, गणना ग्रंथ में और आखिरी में विधि विवरण ग्रंथ में। ये 5 पुस्तक को यहूदी लोग संहिता कहते थे, एक ही शब्द में संहिता, जिसको इब्रानी भाषा में तोरा कहा गया है। और जब उसका अनुवाद हुआ ग्रीक भाषा में तो उसको पेंटाट्यूक कहा गया है। और पेंटाट्यूक से हम लोग 5 ग्रंथ कहते हैं, अर्थात 5 पुस्तकें। और इसी 5 पुस्तक में यहूदी लोग का बुलावा, ईश्वर के साथ में उनका कहेंगे विधान का स्थापन, और इस्राएली लोगों को सुझाव दिया गया कि कैसे वे विधान के अनुसार चलेंगे तो उनको आशीर्वाद मिलेगा, और विधान के अनुसार नहीं चलने से उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऐसी बातें हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में पाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, तो हम लोग एजरा का जो पहला कदम था, हम लोग स्टडी चाहे उसको अध्ययन किया, वो पढ़ा, समझने के लिए कोशिश किया, और उसका चेष्टा था अध्ययन करना, उसको जानना, और एक पुस्तक को दूसरे पुस्तक के साथ में तुलना करना
ऐसे करके वो अध्ययन किया था और उसका ज्ञान था ईश्वर और यहूदी लोगों के बीच के जो संबंध था उसके बारे, और उनका जो घटना हुआ था कैसे इस्राएली लोगों को प्रभु ईश्वर गुलामी से छुटकारा दिया था, इस सब के बारे में वो अध्ययन किया। तो पहला है वचन का अध्ययन। हम लोग को भी अपने जीवन में वचन को पढ़ना पड़ेगा, सुनने से केवल नहीं, लेकिन हम लोग को भी खुद यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़ना होगा, और पढ़ने से हम लोग वचन के साथ में हम लोग का संपर्क होगा। और ये वचन जो लिखा गया है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से अलग अलग धार्मिक लेखकों के जरिए से, इसलिए इस वचन में हम प्रभु का वचन को ही सुनते हैं, और प्रभु का वचन को सुनने के लिए हम लोगों को प्रार्थनामय वातावरण में सुनना पड़ेगा। तो ये रहा पहला कदम, वचन को पढ़ना, चाहे वचन को अध्ययन करना, वचन के बारे जानने के लिए कोशिश करना, इसको हम लोग पहला कदम कह सकते हैं। दूसरा कदम है वचन का व्याख्या जानना, चाहे व्याख्या को जानना पड़ेगा कि क्या लिखा गया है और क्या हम लोग उसको समझेंगे। अंग्रेजी में कहा गया है इंटरप्रिटेशन। तो बहुत सारी चीज़ जो लिखा हुआ है वो उसको हम लोग लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका व्याख्या क्या है, उसको जानना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं तो उसका पीछे में उसका व्याख्या रहता है, इसलिए उसका व्याख्या क्या है तो हम लोग को जानना पड़ेगा। जैसे एक ठो नमूना मैं दूंगा, यीशु ख्रीस्त कहते हैं जो मेरा अनुसरण करे वो अपने को त्याग करे और अपने घर के माँ बाप भाई बहन सबको त्याग दे और मेरे पीछे हो ले, कहते हैं। अच्छा, और भी कहते हैं जो मेरे को अनुसरण करना चाहता है वो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए, इतना तक कि वो मुर्दों को छोड़ दो, वो लोग अपने लोग ही दफनाएगा, ऐसा भी कहते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग को जो मर गए हैं उनको हम लोग को दफनाना नहीं है, ज़रूर है, लेकिन उसमें व्याख्या के तौर से हम लोग कहेंगे कि उस वचन को हम लोग समझेंगे। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यीशु ख्रीस्त को अनुकरण करने के लिए वो सब कुछ छोड़ दें और दूसरे लोग उसको करेगा। तो ये रहा दूसरा स्तर जिसको हम लोग कहते हैं वचन का व्याख्या। तीसरा भाग में है रिलेवेंस, चाहे एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इन द लाइफ। तो तीसरा भाग में है वो वचन को हम लोग कैसे अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। यदि हम वचन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, व्याख्या जानते हैं, लेकिन हमारा जीवन के साथ में संबंध नहीं है तो हम लोग उसको पूरी तौर से हम लोग नहीं अपना सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हम लोग को वो वचन को हम लोग अपना जीवन में जीना है। जैसे नमूना के लिए मैं कहूँगा पड़ोसी प्यार, ये तो है वचन, और वचन का व्याख्या हम लोग जानते हैं, अपने नज़दीक में जो रहते हैं उनको प्यार करना, जैसे भले समरीतन का दृष्टांत में। लेकिन इसी वचन का व्याख्या को, अर्थ को हमारे जीवन में जीना है, उसको हम लोग कहेंगे अपना जीवन के साथ जोड़ देना है। और ये इसके लिए खुद अपने को ही अपने जीवन के परिस्थिति में भी, मैं यदि परिवार वाला हूँ तो परिवार के हिसाब से, मैं यदि एक पुरोहित हूँ तो पुरोहित के हिसाब से, एक धर्मसंगी हूँ तो धर्मसंगी हिसाब से उस वचन को हम लोग कैसे जिएंगे, जीने के लिए कोशिश करेंगे। ये तीसरा भाग है, वचन के जो व्याख्या है, अर्थ है, उसको हम लोग जीवन के साथ में जोड़ देंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को इजरा का पुस्तक 7 अध्याय 10 वचन संख्या का व्याख्या दिया हूँ, और इस व्याख्या से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग पुस्तक में अलग अलग विषय लेकर लिखा गया है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार हम लोग को कुछ ना कुछ अपने जीवन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि वचन को समझने के लिए बहुत सारे समय लगेगा ज़रूर, ये बहुत सारे पुस्तक सब है, लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, रुचि लेंगे, और जितना हम लोग वचन को पढ़ेंगे उतना ही उसका गहराई में हम लोग जाएंगे और अपना जीवन में उसको लागू करेंगे। तो आज आप लोग
इस वचन का व्याख्या सुने। ज़रूर आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी ये वचन ज़रूर हम लोगों को शिक्षा देती है और हम लोग इससे लाभवान हो सकते हैं। आप लोगों को धन्यवाद।